बादशाह अकबर के सभी सभासद बीरबल की बातों का आघात सहते हुए थक चुके थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने बीरबल पर प्रहार करते हुए कहा, बीरबल, तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो। अगर सचमुच तीर चलाना पड़े तो तुम्हें दादी नानी याद आ जाए। बीरबल ने कहाँ हार माननी थी। उन्होंने मूछें उमेट कर कहा, मैं सचमुच का तीरंदाज भी हूँ। अगर बीरबल का निशाना गलत हो जाए तो जो चोर की सजा वह मेरी। दरबारियों को लगा कि बीरबल अपनी बातों के जाल में खुद फंस गए हैं। उन्होंने बादशाह पर जोर डाला कि इसी समय बीरबल की तीरंदाजी की परीक्षा ली जाए। सब मैदान में पहुंचे। बीरबल के हाथ में तीर कमान थमा दिए गए। कुछ ही दूर पर स्थित पेड़ को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने को कहा गया। उनका ख्याल था कि बुद्धि का तीर चलाने वाला सचमुच के तीर से निशाना लगाना क्या जाने। बीरबल ने पहला तीर छोड़ा। तीर लक्ष्य पर न लगकर आगे निकल गया। बीरबल को तो पहले ही मालूम था कि निशाना चूकेगा, मगर अपनी इस असफलता को भी वे स्वीकार करके दूसरे के सिर मरना चाहते थे। बीरबल ने झट चीख कर कहा, यह रही मुल्ला दो प्याजा की तीरंदाजी। मुल्ला झेप गए। बाकी दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने दूसरा तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया। वह तीर भी लक्ष्य को पार कर गया। बीरबल अब भी भला कहाँ चूकने वाले थे। वह बुलंद आवाज में बोले, यह रही राजा टोडरमल की तीरंदाजी। राजा टोडरमल भी मुस्कुराकर मुंह छुपा बैठे। एक बार फिर दरबारियों का ठहाका गूंजा। बीरबल ने तीसरा तीर कमान चढ़ाया। संयोग से वह तीर ठीक निशाने पर जा लगा। इस पर बीरबल ने बड़े रुआब से कहा, और यह रही बीरबल की तीरंदाजी। वाकई, अकबर हंसकर बोले, तुमने तीरंदाजी के साथ साथ बातों के भी तीर छोड़े। इस प्रकार बीरबल की बुराइयां करने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।